बच्चों, आज हम जेंडर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि जेंडर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लिंग बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इस प्रकार से इंग्लिश में भी हम जेंडर बोलेंगे। इसके अंदर दिया गया है बच्चों, जैसे वाक्य दिए गए हैं पिक्चर के नीचे। दिस इज ए बॉय, बॉय को इंडिकेट किया गया है। दिस इज एन ओक्स, a father is playing with child. This is a girl. This is a cow. This is a house. इन ऊपर के वाक्यों में जो अंडरलाइन शब्द हमारे थे, अर्थात बॉय, ओक्स, फादर आदि शब्दों से हमें पुरुष जाति का यानी मेल का बोध होता है। वहीं नीचे के शब्दों में जैसे गर्ल है, दिस इज ए गर्ल में गर्ल है, दिस इज ए काऊ में काऊ है, आदि शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। जबकि हाउस है वो निर्जीव है। वहीं चाइल्ड शब्द से सभी बच्चों का बोध होता है। इससे उनके स्त्री या पुरुष होने का जो बोध विशिष्ट रूप में नहीं होता, अर्थात उनके जेंडर का, लिंग का पता चलता है। अब हम जेंडर के बारे में विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, जेंडर की डेफिनेशन की बात करें, a noun that denotes the sex of living being is called gender। यानी वह नाउन जो किसी सजीव या निर्जीव के लिंग का बोध कराता है उसे हम जेंडर कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, बॉय है, गर्ल, चाइल्ड, फादर, हॉर्स, मेयर, हाउस, किंग, नाइफ, ऑन्ट, अंकल, बहुत सारे जेंडर के उदाहरण हैं। और जब इनके प्रकार की बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी ये जेंडर के टाइप्स कितने हैं, तो इसमें देखिए, मेस्कुलाइन जेंडर यानी पुलिंग, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग, कॉमन जेंडर यानी जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा कॉमन हो। अब मैस्कुलाइन जेंडर की बात करते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर होता क्या है ना। यानी वो मैस्कुलाइन जेंडर फिर क्या होता है उसके बारे में जब बात आती है, ए नाउन दैट डोनेट्स ए मेल पर्सन, यानी जो किसी पुरुष जाति का बोध कराए। डोनेट मेल पर्सन भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है। इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर, यानी वह नाउन जो किसी नर मनुष्य या जानवर का बोध कराता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। इसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मैन है, फादर है, अंकल है, सन है, ब्रदर, किंग, हॉर्स, ये सभी की सभी जो है मस्कुलाइन जेंडर के ही उदाहरण हैं। दूसरे की बात करें, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, ए नाउन यानी कोई संज्ञा दैट डोनेट ए फेमल पर्सन और एनिमल, जो किसी स्त्री जाति का बोध कराए। वह नाउन जो किसी स्त्री जाति का बोध कराए उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे पुरुष जाति के अंदर वोमेन, मदर, आंट, गर्ल, डॉटर, सिस्टर, क्वीन, लॉयनस, ये सारे के सारे जो हैं वो फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरे जेंडर की जब हम बात करते हैं तो वो है बच्चों न्यूट्रल जेंडर।
ए जेंडर दैट डोनेट्स ए थिंग विदाउट लाइफ, दैट इज नाइदर नॉर मेल और फीमेल्स। यानी वह नाउन जो किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराता, जो सजीव नहीं है, निर्जीव का बोध कराए। टेबल, चेयर, हाउस, बेंच, ट्री, बॉल, नाइफ, बैट, ये सारे के सारे जो हैं वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। यानी ये सारे के सारे निर्जीव हैं, नाउन तो है लेकिन ये निर्जीव है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर के नाम से कहेंगे। बच्चों, अगले जेंडर की बात करें तो हमारा चौथा जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? वह नाउन जो किसी पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है, उसे हम कॉमन कहते हैं। कॉमन नाउन होता है, जैसे फ्रेंड हो गया, टीचर। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों। चाइल्ड भी है, पर्सन है, पर्सन। ये सारे के सारे जो हैं ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। यानी जब कॉमन नाउन की डेफिनेशन की इंग्लिश के अंदर बात करें, ए नाउन दैट डोनेट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी जो मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध कराएं तो उसे हम जो है कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर ये होता है। अब मैस्कुलाइन से फेमिनिन बनाने के कुछ नियम भी होते हैं मुख्यतः, जिनको मद्देनज़र रख करके हम अपना जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है चेंज कर सकते हैं। मैस्कुलाइन चेंज इनटू फेमिनाइन। पहला, जैसे ई डबल एस लगा करके हम मैस्कुलाइन जेंडर के अंत में ई डबल एस लगा करके हम फेमिनाइन जेंडर भी बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है नीचे, जैसे ऑथर है, हमने ई डबल एस इसके आगे ऐड कर दिया, ऑथरस। हेयर, हेयर्स। ज्यू, ज्यूस। लायन, लायंस। पोएट, पोएटस। इन सब के साथ हमने ई डबल एस लगा करके मैस्कुलाइन से चेंज इनटू फेमिनाइन, पुरुष वाचक से स्त्रीवाचक इसमें बदल दिया है हमने, स्त्रीलिंग में बदल दिया गया है। अब मेयर, मेयरस, होस्ट, होस्टस, प्रिंस, प्रिंस, इन सब को हमने जो है चेंज कर दिया गया है इस प्रकार से। एक्टर, एक्ट्रेस, हेयर, हेयरस, हैंटर, हैंट्रेस, टाइगर, टाइग्रस, वेटर, वेट्रेस। ये सारे के सारे जो है हमने इस प्रकार से ई डबल एस लगा करके इनको जो है चेंज किया है। बच्चों, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलने के लिए बिल्कुल ही नए शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय है, बॉय को जब चेंज करेंगे हम तो ये गर्ल है, इसके साथ कुछ नहीं, अब बिल्कुल एक अलग शब्द है। ब्रदर है, सिस्टर हो गया। बुल है, काऊ हो गया। बैचलर का मेड है। किंग, राजा, क्वीन हो गया। फादर पिता है तो मदर माता हो गई। नेफ्यू, नाइस। हॉर्स का मेयर, डॉग, बिच, मैन, वेमेन। इस प्रकार से ये शब्द कुछ जो हैं ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। अब कुछ कंपाउंड नाउन का भी जो है फेमिनाइन जेंडर बनाते समय कैसे होता है इनका चेंज, वो देख लेते हैं। जैसे स्टेप फादर, स्टेप मदर हो गया। जेंटलमैन, जेंटल वोमेन। ही गोट तो सी गोट हो गया।
लैंडलॉर्ड तो लैंड लेडी हो गया, वॉशरमैन वॉशर वोमैन हो गया। इस प्रकार से ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर हो गया, है ना। ग्रैंड फादर के आगे ग्रैंड लगाए तो मदर के आगे ग्रैंड जोड़ दिया। स्टेप सन है तो स्टेप के आगे हम डॉटर जोड़ देंगे, स्टेप डॉटर। मिल्क मैन भी हो सकता है तो मिल्क वोमैन हो गई। फिशर मैन है तो फिशर वोमैन। पीकॉक पी हैन। इस प्रकार से हमने देखा कि जेंडर क्या होता है, जेंडर के टाइप और उनकी अलग अलग डेफिनेशन के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। तो यानी ए नाउन दैट डोनेट्स द सेक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड जेंडर। टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ जेंडर के अंदर 4 टाइप्स इसके अंदर इंडिकेट हो गए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ये इसके हो गए। इसके मैस्कुलाइन के फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर हम डिस्कस करते हैं। मैस्कुलाइन क्या होता है? ए नाउन दैट डोनेट्स ए मेल पर्सन, यानी जो मेल को इंडिकेट करता है, मेल को यानी पुरुष जाति का बोध कराए, वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल इसके अंदर हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। और फिर नेक्स्ट हमारा जो है फेमिनाइन जेंडर, यानी जो फीमेल पर्सन और एनिमल का जो है बोध कराए। ए नाउन दैट डोनेट्स ए फीमेल पर्सन्स और एनिमल इज सेड टू बी, ये फेमिनाइन जेंडर के अंदर हो गया। और न्यूटर के अंदर हमने पहले देखा ही था कि न्यूटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जो नाउन किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं, विदाउट लाइफ का बोध कराते हैं, वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर हो गया। कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो कॉमन जेंडर जो है वो डोनेट्स आइदर मेल और फीमेल्स, वो दोनों को जो है डोनेट्स करता है, दोनों के लिए ये आता है। इस प्रकार से ये हमारे जेंडर के पार्ट्स हैं। और ये कुछ हमने इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ESS लगा करके कौन कौन से बनते हैं, कुछ मुख्यतः हैं। और उसके बाद जो है कुछ अलग भी हैं, अलग शब्द होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, ब्रदर, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करी। और इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।